चांद पर जाने वाले पहले पाकिस्तानी सैटेलाइट IQ कमर से पहली तस्वीर मौसूल हो गई। स्पार्को के मुताबिक IQ कमर ने चांद के गिर्द 3 चक्कर लगा लिए हैं। IQ कमर चीनी मरकज हैनान से बजरिया रॉकेट भेजा गया है। पंजाब पुलिस के दावों के बरक्स बुगटी रजाकारों के कच्चे में डाकुओं से लड़ाई के हकाइक सामने आ गए। ज़राए बताते हैं कि कल पर बुगटी कबीले के सरदार अब्दुर्रहमान के कत्ल पर मकतूल के वालिद की सबराही में रजाकारों ने रौंती में पहुंचकर सनोशर गैंग पर भारी हथियारों से हमला किया। गुज़श्ता हफ्ते किए गए ऑपरेशन में सिंध और पंजाब की पुलिस साथ थी। 2 रोज़ा झड़पों में शर गैंग के 4 डाकू मारे गए जबकि कई जख्मी हुए। डाकुओं ने बिलाखिर बुगटी कबीले के सरदार के कत्ल में मुलविस ना होने का हल्फ उठाने और इलाकाई रिवायत के मुताबिक कोयलों पर चलकर बेगुनाही साबित करने पर आवादा हो गए। DPO रहीम यार खान कहते हैं ऑपरेशन में रजाकारों की इंफॉर्मेशन से मदद लेते हैं। ज़राए दावा करते हैं कि अपने सरदार के कत्ल का बदला लेने आए बुगटी रजाकार आला सियासी शख्सियात की मुदाखलत पर वापस जाने को तैयार हुए। कल पर बुगटी कबीले के सरदार अब्दुर्रहमान को 4 माह पहले सखर मुल्तान मोटरवे पर फायरिंग करके कत्ल किया गया। FBI अपने कवानीन पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल नाकाम। मुल्क में सिगरेट के 165 ब्रांड्स FBI की ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की मोहर के बगैर ही फरोख्त होने का इंकशाफ। सिगरेट इंडस्ट्री में टैक्स चोरी से सालाना 300 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान होने लगा। रवा माली साल के इख्तिताम तक गैर कानूनी सिगरेट की तिजारत का हजम 56% तक पहुँचने का खदशा। आलमी इदारे इप्सोस पाकिस्तान ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 104 सिगरेट ब्रांड्स हुकूमत की मुकर्रर करदा कम अज कम कीमत से भी कम पर फरोख्त किए जा रहे हैं। कंटेनर सिर्फ एहतजाज के लिए नहीं इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पंजाब स्याह से तरक्की के दौर में दाखिल हो रहा है। 5 साल नवाज और शहबाज शरीफ की खिदमत को उल्टा किया गया, उसे सीधा कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत सेहत की सहूलत आवाम की दहलीज पर लेकर जा रहे हैं। मरियम नवाज का क्लिनिक्स ऑन व्हील की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा 200 क्लिनिक्स और 50 एम्बुलेंसेस का इजाफा। गाड़ियों और चाबी के मॉडल मुतल्लिका हुक्काम के सुपुर्द किए। वज़ीर आला ने कहा कि ये सिर्फ गाड़ियां नहीं मुकम्मल क्लिनिक्स हैं जिसमें डॉक्टर्स, लेडी हेल्थ वर्कर्स, स्कैनिंग, वैक्सीनेशन और मुफ्त दवाओं की सहूलत मैसर होगी। मरियम नवाज ने खुद सहूलियात का मुआयना किया। गर्मी के जोर दिखाते ही रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मरी समेत मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत बरस पड़ा। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद जिला इंतजामिया का अफसरान को अलर्ट रहने का हुक्म। पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी मौसम बदल गया। बादल छा गए, ठंडी हवा चल पड़ी। समहनी, धीरकोट, मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। पाक अफगान सरहदी और बालाई बलोचिस्तान में बारिशें शुरू हो गई हैं। लाहौर, जहलम, भकर, मियांवाली, खुशाब, सियालकोट, नारोवाल में भी बारिश मुतवक्के है। गर्मी में झुलसते बालाई सिंध और जनूबी पंजाब के अजला में भी बारिश का इम्कान है। IMF से अगले तवील मुद्दती कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के पहले मरहले में IMF की मुआवन टीम का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। IMF के सरबराही मिशन का 16 मई की रात पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए IMF मिशन के कुछ मेंबरान पाकिस्तान पहुंच गए। IMF वफ्द कर्ज के सिलसिले में मुआशी टीम के साथ बातचीत करेगा। मिशन मेंबरान वज़ारत ख़जाना हुक्काम से मिलकर बजट पर भी काम करेंगे। IMF का मिशन 10 रोज से ज़ायद पाकिस्तान में क़याम करेगा। मुल्क में ऐसी तिजारती पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है जिससे कारोबार में आसानियाँ और सहूलत पैदा हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तिजारत के शोबे से मुतालिक जायज़ा इजलास में खिताब। कहा मुल्क की तरक्की में निजी शोबे और सनत का किरदार इंतहाई अहम है। तिजारत और कारोबार में निजी शोबे से मुशावरत को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की मुल्की बरामदात को मज़ीद मुसाबकती बनाने से मुतालिक फौरी इक़दाम की भी हिदायत। इस माली साल के पहले 10 माह में बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र में 3% इजाफा हुआ है।
स्टेट बैंक के मुताबिक हालिया माली साल के पहले 10 माह में बैरून मुल्क से 23 अरब 80 करोड़ डॉलर भेजे गए, जो गुज़श्ता साल की निस्बत 3% ज़्यादा है, जबकि इस साल अप्रैल में भेजी गई तरसीलात गुज़श्ता साल अप्रैल की निस्बत 28% ज़्यादा हैं। इस साल अप्रैल में 2 अरब 80 करोड़ डॉलर भेजे गए हैं। तजुर्बात का वक्त खत्म, वर्ल्ड कप कॉम्बिनेशन की आजमाइश शुरू। टीम पाकिस्तान आज आयरलैंड के खिलाफ पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतरेगी। बाबर और साइम इनिंग्स का आगाज करेंगे। बैटिंग लाइन अप में फ़खर, रिजवान, इफ्तिखार, इरफान और शादाब की शमूलियत का इम्कान। बॉलिंग अटैक में शाहीन, नसीम और हारिस जिम्मेदारियां निभाएंगे। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान पहला T20 शाम 7 बजे खेला जाएगा। कराची कोर में रैंक्स और एजाज़ात देने की तकरीब। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक फौजी अफसरों और जवानों को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमगा बसालत के एजाज़ात से नवाजा गया। 9 शहीद फौजियों के लवाहिकीन ने तमगा बसालत वसूल किया। 14 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और 19 अफसरान को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। तकरीब में आला फौजी अफसरान की भी शिरकत। कोर कमांडर कराची ने शहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर और नान बाइयों के नुमाइंदों को मुतफ़क्का कीमत के तयन और सेल करदा तंदूर डी सील करने और गिरफ्तार लोगों को रिहा करने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि कल 12 बजे बैठकर मुशावरत से नई कीमतों का तयन करें। नई कीमतें मुतय्यन करके 3 दिन में अदालत में रिपोर्ट दें। स्टेट काउंसिल के नुमाइंदे ने कहा कि पहले गंदम का बहरान होता था, इस बार गंदम बहुत ज़्यादा हो गई है। आटे की कीमत 1000 रुपये कम हो चुकी है। कीमतें इसलिए कम की। अदालत ने कहा कि तनूर वाले जून जुलाई में दहकती आग में जाकर रोटी लगाते हैं। अदालत ने रेड़ी लगाने वाले गरीब का मुफाद भी देखना है। रोटी की कीमत अमीर आदमी का मसला नहीं, उन्हें तो रोटी की कीमत ही नहीं पता। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। स्टील टाउन से 5 साल से लापता शहरी की अदम बाजियाबी पर अदालत बरहम। अदम पेशी पर केस के तफ्तीशी अफसर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। आइंदा समाअत पर सूबाई विफाकी हुकूमत और दीगर इदारों से रिपोर्ट्स तलब। जस्टिस नेमतुल्लाह ने कहा कि लापता शहरियों की अदम बाजियाबी पर अदालत को बेहद तशवीश है। अहल खाना की दादरसी वक्त की ज़रूरत है। बेशतर केसेस में बरसों से नताइज सिफर हैं। तफ्तीशी अफसरान संजीदा इकदाम क्यों नहीं करते? वो किस मरज़ की दवा हैं? लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की मजीद समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत हायर एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने लैपटॉप स्कीम की मंजूरी दे दी। हायर एजुकेशन की फ़रोग, लैपटॉप और तालिबात को ट्रांसपोर्ट की सहूलत पर ब्रीफिंग। मरीम नवाज़ ने कहा कि हर ज़िले में बैनुल अक़वामी मेयार की यूनिवर्सिटी, तहसील की सतह पर कॉलेज हमारे अहदाफ हैं। पंजाब के तलबा को 7 साल बाद दोबारा जदीद तरीन लैपटॉप दिए जाएंगे। लाहौर में वकिला पर पुलिस तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ सरगोदा, भलवाल, हाफजाबाद और कमालिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वकिला की हड़ताल, अदालतों का बॉयकॉट। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार का कहना है कि वकिला के साथ जो हुआ इस पर किसी को मुआफ नहीं किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना में 3 डायरेक्टर्स की तकर्रुरी पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना में 20 ग्रेड के अफसरान की तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तीनों डायरेक्टर्स की तकर्रुरी का अमल जहां है उसे फ़िलहाल वहीं रोक दिया जाए। अदालत ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से 30 मई तक जवाब तलब कर लिया। लाहौर के एवीसीना मेडिकल कॉलेज में तालिबा की हलाकत पर पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने कॉलेज इंतजामिया को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। महानूर नामी तालिबा ने गुज़श्ता माह मुबैना तौर पर तालीमी दबाव और जुर्मानों की वजह से खुदकुशी कर ली थी। PMDC के ख़त के मुताबिक एवीसीना मेडिकल कॉलेज इंतजामिया ने तहरीरी बयान में कोई काबिल ज़िक्र मालूमात नहीं दी। PMDC का कहना है कि कॉलेज इंतजामिया ज़ाती हैसियत में पेश हो और तलबा के मसाइल के हल के लिए किए गए इक़दाम की वजाहत करे।
गवर्नर से मुतालिक जो तब्दीली की बात हो रही थी वो सिंध के अलावा बाकी जगह आ गई। सिंध के गवर्नर काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। कन्वीनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा गवर्नर सिंध को परवाह भी नहीं कि उन्हें तब्दील किया जाएगा या नहीं। गवर्नर के मामले में कारकर्दगी अगर मेयार बनी तो फिर फैसले उसी हिसाब से होंगे। गवर्नर सिंध के मामले पर हमने मुस्लिम लीग नून से कोई गारंटी नहीं मांगी। नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर आज अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। सरदार सलीम हैदर का ताल्लुक पंजाब के जिला अटक से है। वो 2008 में अटक से NA 59 से MNA मुंतखब हुए थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद खान नामजद गवर्नर पंजाब से हलफ लेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की हामी है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू। बोले बातचीत के लिए एक खिड़की खुली रखनी चाहिए, हमें तसादुम की बजाय आगे बढ़ना चाहिए। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज का नाम बानी तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए दिए हैं। उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं मगर मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता कमेटी नहीं बनाई। बानी PTI के हुक्म पर शेर अफजल मरवत को तहरीक इंसाफ की कोर और पॉलिटिकल कमेटी से फारिग कर दिया। आजम स्वाति और सालार काकड़ खुद कमेटियां छोड़ गए। उमर अयूब ने कहा बानी PTI के मुताबिक शेर अफजल मरवत ने सऊदी हुकूमत से ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की। बानी PTI के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ नहायत अच्छे ताल्लुकात हैं। बानी PTI ने साबिक सदर आरिफ अलवी, उमर अयूब और शिबली फराज से मुलाकात में खुसूसी हिदायत दी और आरिफ अलवी को अहम जिम्मेदारी भी सौंप दी। कराची में पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे फाल। अवामी मरकज़ में पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुला रहेगा। पासपोर्ट की फ़ीस ऑनलाइन किसी भी वक्त जमा कराई जा सकती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची दौरे पर पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुला रखने का ऐलान किया था। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद से 2 दिन पहले अगवा होने वाले 12 साला बच्चे की लाश मंगूपीर से मिल गई। पुलिस का कहना है कि बच्चे की वालिदा दुबई में मुलाजमत करती हैं। 1 माह कबल पाकिस्तान वापस आई थीं। वालिदा के पास पैसे होने का इल्म होने पर मुलजिम फरकान ने अपने दोस्त फरहान के साथ मिलकर वारदात की मंसूबाबंदी की। मुलजिमान ने बच्चे की रिहाई के लिए अहले खाना से 15 लाख रुपए तावान तलब किया। कंदकोट में डाकुओं ने बच्चे को यरगमाल बनाकर तावान मांग लिया, वीडियो वायरल। कच्चे के इलाके दुरानी महर में जागीरानी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन, 1 डाकू हलाक, 3 जख्मी। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने मगवी बच्चे की वीडियो वायरल पर नोटिस ले लिया। बच्चे समेत तमाम मगवियों की जल्द बाजियाबी के लिए SSP बशीर बुरूही को हिदायत जारी कर दी। कंदकोट में कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जारी। पुलिस रेंजर्स के 300 एहलकार और 10 बख्तरबंद गाड़ियों ने हिस्सा लिया। भावनगर में जाली पीर के मुबैना तशद्दुद से नौजवान हलाक, मुलजिम गिरफ्तार। लवाहिकीन का कहना है कि पीर ने दावा किया था कि भाई पर जिन का साया है, इलाज के लिए पीर के पास छोड़ा था। मीरपुर में महंगाई के खिलाफ जॉइंट एक्शन कमेटी की कॉल पर हड़ताल जारी। शहर और नवाही इलाकों में तमाम कारोबारी मराकज़ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद। जिला इंतजामिया ने जिले भर में 2 रोज़ के लिए तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान कर दिया। IMF के वफ्द की आमद से कबल निजकारी कमीशन ने 5 साला प्रोग्राम तरतीब दे दिया। IMF ने नए प्रोग्राम के लिए निजकारी के रोड मैप, तमाम हुकूमती कमर्शियल कंपनियों की फौरी निजकारी का मुतालबा कर रखा है। निजकारी कमीशन ने नुकसान में चलने वाली हुकूमती कमर्शियल कंपनियों की पहले मरहले में निजकारी की सिफारिश की है। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। जियो न्यूज़ की मुहिम में सियासी, समाजी और ताजिर रहनुमाओं की मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए तजावीज़। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का सूदी निज़ाम के खात्मे का मुतालबा। कहा अल्लाह का फरमान है, सूद को मिटाता हूँ, सदकात को बढ़ाता हूँ। 51 साल गुजर गए, आइन में सूद के खात्मे की शिक के बावजूद इस पर अमल न हुआ। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार अहमद सऊदी सरमायाकारी से मुल्की मईशत में बेहतरी के लिए पुरुमीद। कहा सऊदी सरमायाकारी पाकिस्तान में तरक्की के नए दरवाजे खोल रही है। मुमताज़ शायरा फातिमा हसन ने कहा कि बुनियादी मसाइल हल हो जाएँ तो मईशत पटरी पर आ सकती है।
मुसन्निफ़ा शायरा रेहाना रूही ने माशी इस्लाहात को मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी कहा। मुसन्निफ़ महमूद शाम ने टैक्स नेट बढ़ाने को मुल्क की तरक्की के लिए अहम करार दिया। कहा, लाखों रुपए कमाने वाले कारोबारी अफराद बड़े जागीरदारों से टैक्स लिए बगैर बेहतरी मुमकिन नहीं। फाइनल की तैयारी का आखिरी मौका। टीम पाकिस्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के आखिरी ग्रुप मैच में आज न्यूजीलैंड से मुकाबला करेगी। जापान का मुकाबला कनाडा और मलेशिया का जनूबी कोरिया से होगा। पाकिस्तान और जापान पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी। दोनों टीमें टाइटल के लिए कल मध्य मुकाबला आएंगी। जियो सुपर आज से अजलान शाह कप के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। शौक का कोई मोल नहीं, और जब शौक जुनून की हद तक हो तो कोई कमज़ोरी या महरूमी राह में हायल नहीं हो सकती। ऐसी ही एक मिसाल बहन और भाई ने कायम की। समात और कुव्वत गोयाई से महरूम सना बहादुर और सैफुल्ला बहादुर स्क्वॉश के खेल में माहिर हैं और मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। कराची में जारी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ स्क्वॉश चैंपियनशिप में दोनों बहन भाइयों ने सलाहियतों के खूब जौहर दिखाए। पाकिस्तान के नंबर 2 जैवलिन थ्रोअर मोहम्मद यासिर ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड की तैयारियों में मसरूफ। यासिर का कहना है कि वो मेहनत कर रहे हैं, ट्रेनिंग करना उनके इख्तियार में है, नताइज नहीं। उम्मीद है चीन और जनूबी कोरिया में होने वाले इवेंट्स में लंबी थ्रो करके पेरिस ओलंपिक का टिकट हासिल कर लेंगे, लेकिन बदकिस्मती से ट्रेनिंग के लिए उनके पास लंबी थ्रो वाला जैवलिन नहीं है। जंगबंदी पर इसराइल हमास मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। हमास का कहना है कि वो तजावीज़ पर कायम है। बॉल इसराइल के कोर्ट में है। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी सदर रफा ऑपरेशन में मखसूस अमरीकी बमों के इस्तेमाल के खिलाफ हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीकी बमों की सप्लाई में वक्फा करना बाइडन की गलती करार दे दिया। रफा के गुंजान आबाद इलाकों पर इसराइल की चढ़ाई जारी। हमास की मुज़ाहमत, बढ़ते टैंकों पर रॉकेटों, मार्टर और नस्ब बमों से हमले। अंदाजे के मुताबिक 80,000 फ़लस्तीनी जाने बचाने के लिए रफा छोड़ गए। इसराइल की गजा के शिमाली और वस्ती इलाकों पर भी बमबारी। फ़लस्तीन की रुकनीत से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा का खुसूसी इजलास जुम्मे की शाम को होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर मुनीर अकरम कहते हैं कि UN इजलास में सलामती काउंसिल को अपने फैसले पर नज़रसानी का कहा जाएगा। इसराइल की नेतन्याहू हुकूमत आलमी कवानीन की बेशुमार खिलाफ वर्जियाँ करके गैर कानूनी हुकूमत में तब्दील हो चुकी। जनरल असम्बली में फ़लस्तीन की रुकनीत पर करारदाद की मंजूरी के इम्कानात रोशन हैं। असल मसला वीटो पावर के इस्तेमाल का है। स्वीडन में मौसीकी के आलमी मुकाबले यूरोविजन सॉन्ग में फ़लस्तीन से इजहार यकजहती। हज़ारों फ़लस्तीन हामी मुजाहिरीन का इवेंट हॉल के सामने मुजाहरा। फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन की वजह से इसराइल को गाना तब्दील करना पड़ा। मौसमियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी मुजाहरे में पेश। कराची आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम कोयटा अदबी फेस्टिवल की तैयारियां। कोयटा का अदबी फेस्टिवल 15 और 16 मई को होगा। अदबी मेले में बलूचिस्तान के मुमताज़ अदीब, शायर और फनकार शरीक होंगे। इफ्तिखार आरिफ, अनवर मकसूद, तहजीब हाफी, अदाकारा माहिरा खान और अदनान सिद्दीकी भी शरीक होंगे। अदाकारा सारा ने ताबिश हाशमी को कौन सा शेर सुनाया? क्या नाजिश जहांगीर अब भी PTI को सपोर्ट करती हैं? खुशहाल शादी के लिए बेताब क्यों हैं? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह ने शादी की तस्वीरें डिलीट नहीं की बल्कि तस्वीरों को महफूज किया है। रणवीर और दीपिका के दरमियान तलाक की अफवाहें दम तोड़ गईं। रणवीर के इंस्टाग्राम अकाउंट से उनकी शादी तस्वीरें मंजर आम से हटाने पर वजाहत सामने आ गई। रणवीर की सोशल मीडिया टीम का कहना है कि अदाकार ने अपनी शादी की तस्वीर समेत 2023 से पहले के तमाम मवाद को आर्काइव किया है। शादी की तस्वीर मंजर आम से हटाने पर दोनों स्टार्स के दरमियान तलाक की अफवाहें गर्दिश कर रही थीं।